रोबोटनिक अपने साथ कई हाईटेक ड्रोन लेकर निकलता है। उसका मकसद साफ है, उस अजीब जीव को ढूंढना और उसकी ताकत का इस्तेमाल अपनी तकनीक को और शक्तिशाली बनाना। उधर सोनिक समझ जाता है कि अब वह सुरक्षित नहीं है। वह अपने कमरे में छिपकर रहता है और अपनी जिंदगी में पहली बार सच में डर जाता है। उसे याद आता है कि अगर उसके दुश्मनों को उसकी ताकत का पता चल गया तो वह फिर से अपना घर खो सकता है। सोनिक के पास एक आखिरी रास्ता बचता है। उसे धरती छोड़नी होगी, जिसके लिए उसे टॉम की मदद लेनी पड़ती है। टॉम पहले सोनिक को देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके सामने आया यह छोटा नीला जीव आखिर है क्या। सोनिक उसे बताता है कि वह दूसरे ग्रह से आया है और अब रोबोटनिक उसके पीछे पड़ा है। टॉम को सोनिक की बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह उसकी सुपर स्पीड अपनी आंखों से देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि मामला सामान्य नहीं है। सोनिक टॉम से एक खास जगह पहुंचाने में मदद मांगता है, लेकिन तभी रोबोटनिक के ड्रोन उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। टॉम और सोनिक किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। सोनिक अपनी स्पीड से ड्रोन को चकमा देता है, जबकि टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है। इस भागदौड़ के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती भी बनने लगती है। पहले टॉम सोनिक को सिर्फ एक मुसीबत समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि सोनिक असल में बहुत अकेला है। सोनिक भी पहली बार किसी इंसान पर भरोसा करने लगता है, लेकिन रोबोटनिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह सोनिक की ताकत का विश्लेषण करता है और समझ जाता है कि इस छोटे से जीव के अंदर मौजूद ऊर्जा असाधारण है। अब रोबोटनिक का मकसद सिर्फ सोनिक को पकड़ना नहीं रह जाता, वह उसकी शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।